सारस्वत में पंचम दिवस में सभी कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधे श्री राधे। खत्म कर दें जड़ से और हमारा राज हो जाए, लेकिन वो लोग एक बात ध्यान रखें श्री राधे कि सनातन धर्म पहले से चला आ रहा है, सनातन धर्म अभी का नहीं है। राधे सनातन धर्म पहले से चला आ रहा जय है, श्री राधे और आगे तक चलता रहेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो सनातन धर्म पर जय। 5 लाख और एक बात और है, हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं जाती। उन्होंने कहा है कि 2000 समय जो है खत्म हो जाएंगे और मात्र पूरे विश्व की जनसंख्या 65 करोड़ बचेगी, इसके अलावा और बचेगी ही नहीं। क्यों नहीं बचेगी? क्योंकि हमारा सनातन धर्म में जितने भी धर्मी हैं, जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के साधक नहीं है, जो भगवान को भजते नहीं है, प्रवृत्ति से विलोम करते हैं, इससे व्यक्ति का कभी जो है कल्याण में उनको उत्तर मिलता है। श्री सरस्वती सबसे निवेदन करेंगे, अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका साथ दो। और चरण कमलेभ्यो नमः। हम लोग किसी भी प्रकार चरण कमल चिन्ह मकरंदा ब्राह्मण को अलग ला देते हैं, क्षत्रियों को अलग ला देते हैं, भक्त और वैश्यों को अलग ला देते हैं। भैया ये तो कहते हैं एक थाल में खाते हैं। हम लोग आपस में कहीं किसी भी प्रकार से लोगों को ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, किसी भी प्रकार से हरिजन में सबको अलग अलग बांट दिया। लड़ा देते हैं और वो एक साथ बैठ करके भोजन पाते हैं। वोट के चक्कर में लड़ते फिरते हैं, लेकिन वो लोग एक थाल में बैठ करके भोजन करते हैं। हम और आपको लड़ा देते हैं और वो एक साथ आपदाओं से बचना है तो परमात्मा की शरण में जाकर सभी से निवेदन करेंगे, जीवन में अगर कल्याण चाहिए है और अगर ऐसी आपदाओं से बचना है तो परमात्मा की शरण में जाकर के, परमात्मा की शरण में लग करके उनका भजन करके और हमारे समस्त धर्म प्रेमियों का साथ दे करके, उनका साथ रह करके सबने कल्याण के लिए ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि हमारा पूरा देश, पूरा भारत देश और जहाँ जहाँ तक हमारे सनातन प्रेमी हैं उनकी रक्षा हो सके। छोटे से भाई की, भाई देखो वो भाई की कोई गलती नहीं थी और आज उसके ऊपर इतना दबाव डाल दिया गया, इतना दबाव डाल दिया गया कि उसके लिए आत्महत्या करनी पड़ी। और आज हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कम है, लेकिन फिर भी ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बढ़े और हमें पर हावी हों। क्या करोगे उस समय? अरे भैया, हम लोगों के पास में अगर ये लोग हम लोगों पर धावा बोले तो हम लोगों के पास एक तलवार नहीं निकलेगी घर में। ये वो समय है जिसमें हम क्या लोगों को करोगे? समझने की आवश्यकता है। और अभी नहीं समझे तो जीवन में कितना भी प्रयास कर लेना फिर संभल नहीं पाओगे। ये वो समय है जिसमें हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। और स्थिति ऐसी और आई अभी नहीं समझे हम लोगों पर तो जीवन में कितना भी प्रयास कर लेना फिर संभल नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा। मजबूत बनो कि हमारे घर में और स्थिति ऐसी आएगी कि भाई हम लोगों पर हावी होंगे और हम लोग हाथ मारने में घुसे होंगे। नवरात्रि में इसलिए अष्टमी के दिन और इतने दशहरा के दिन मजबूत बनो कि हमारे घर में समय आने पर देखो, वैसे करके अभी नवरात्रि तो चली रही है, शस्त्र की होती है तो नवरात्रि में भी अष्टमी के दिन और दशहरा के दिन किसकी पूजा होती है बताओ आप? उन साल में एक बार किसकी पूजा होती है? और कोई के लाने घी से लेकर झुंझे शस्त्र की होती है। तो कितने घरों में शस्त्र? भाई जंग लगी, तलवार धरी उज्जैन, उन साल में एक बार सांस होती है और ओई के लाने घी से लेकर झुंझे और फिर के बाद के लाने करने के साथ में उससे बढ़िया तरीके से उसको शामिल करके रखते हैं, धरत का नहीं धरत, जिससे भगवान का भजन ऐसे नहीं रखना है। हो और समय आने पर हरि हरि हम लोग शस्त्र पूजन करें तो शस्त्र पूजन करने के साथ साथ में उसको बढ़िया तरीके से उसको संभाल कर, क्योंकि आजकल बड़ी समस्या जिससे भगवान का भजन भी हो, पूजन भी हो और समय आने पर हरि हर भी हो। करने वाले हो गए। चर्चा चल रही थी बोले महाराज पूरा देश तो भारत देश पूरा तो अब क्योंकि आजकल बड़ी समस्या हो गई, क्या कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हैं जो आज भी गुलामी हो हम लोग इतने डरने वाले हो गए। और आज एक कोई चर्चा चल रही थी, बोले महाराज पूरा देश तो भारत देश पूरा तो गुलामी से मुक्त हो गया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र बचे हैं जो आज भी गुलामी हो रहा है। भारत के लिए आज भी खड़े हो और अपने देश के लिए आगे खड़े होकर के एक दूसरे के खिलाफ करना या ना करना
लेकिन अपने देश का साथ, लेकिन भारत देश का इस साथ गुलामी से मुक्त होकर के अपने आजाद भारत के लिए